नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको कुछ योगासन बताएंगे जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे और इस तरह से वो आपका वेट गेन करने में भी हेल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम वो एक्सरसाइज करेंगे जो आपको वेट गेन करने के लिए जरूरी है। देखिए, वेट लॉस करने के लिए तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन वेट गेन करने के लिए बहुत कम वीडियोस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन भाई बहनों की हेल्प करें जिनको वेट गेन करने की जरूरत है। ये योगासन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और ये जितने भी योगासन हैं सारे के सारे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेंगे और मेटाबॉलिज्म, एपेटाइट बढ़ाएंगे, आपको भूख लगेगी अच्छे से। और ज्यादातर क्या होता है कि सारे जो दुबले पतले लोग होते हैं वो अपने वेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही उटपटांग कुछ भी खा लेते हैं, ज्यादा फैटी ऑयली चीजें खा लेते हैं। अब ये चीजें जब हम खाएंगे तो जैसे मोटे लोगों को भी बीमारियां घेरती हैं, तो दुबले लोगों को भी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुबले पतले हैं तो वो कितना भी फैट कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपना वेट गेन तो करें लेकिन उसे हेल्दी वे में करें। तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट बैलेंस रखनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, नींद भरपूर लेनी है, बॉडी और माइंड को रिलैक्स भी करना है, कोई टेंशन नहीं रखना है माइंड में, और ये कुछ योगासन करने हैं जो कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बलजीत कौर बोहरा आज आपको कुछ योगासन बताती हूँ जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। तो भुजंग आसन करने के लिए हमें अपने बेड पे या कोई मैट है उस पे भी आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल जब आप इस तरह से लेट जाएंगे तो उसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड में रखें, ठोड़ी को इस तरह से जमीन से लगाए रखें और फिर धीरे से अपने हेड को ऊपर उठाएं, साथ ही साथ अपने हाथ भी सीधे करें और इस तरह से ये आपका भुजंग आसन एक बार और करते हैं। तो जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतनी देर ही अपने सिर को उठाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन जो है वो है वज्रासन। वज्रासन के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह से मोड़कर पीछे ले जाएं और फिर मैं साइडवेज दिखाती हूँ। आप यदि ऐसे सुखासन में बैठे हैं तो अपने पैरों को मोड़कर इस तरह से पीछे ले जाएं और फिर उठ के बैठें, पैर के पीछे इस तरह की पोजीशन, और फिर अपने इस तरह से बैठ जाएं, आंखें बंद, सांसों के ऊपर ध्यान। ये एकमात्र ऐसा एक्सरसाइज है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। और वैसे आपको बाकी सारे आसन जो है वो कम से कम
आप खाना खा के 2 घंटे बीत जाएं उसके बाद ही करें। चलिए अब तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आसन जो है वो है पवन मुक्तासन। उसके लिए आप ऐसे सीधे लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथ आपके कमर के पास लगे रहें। दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं उठा सकते तो पहले आप एक पैर इस तरह से उठाएं और फिर दूसरा उठाएं, या फिर दोनों एक साथ उठाएं और इस तरह से जितना हो सकता है अपने चेस्ट के नजदीक लेकर आए। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा और आपकी एपेटाइट को बढ़ाएगा। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करने में भी ये आसन आपका बहुत हेल्पफुल रहता है। पैर सीधा करें, रिलैक्स। ये 3 आसन भी यदि आप रोज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चौथे आसन में आप शवासन कर सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं, हाथ आपकी हथेलियां खुली हुई ऊपर आकाश की तरफ होंगी और आंखें बंद। आती जाती सांसों पर फोकस करें। मन को शांत करेगा शवासन और आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। उठने के लिए सबसे पहले आप राइट हैंड साइड की तरफ करवट ले लें और फिर स्थिर होकर धीरे से हथेली का सहारा लेते हुए इस तरह से उठकर बैठ जाएं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि आप ये एक्सरसाइज रोज करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से फायदा तो होगा ही, साथ में मानसिक शांति और एक स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है वो आप जी सकेंगे। धन्यवाद।